जय बाबा केदार। सामान्य रूप से आप सभी ने देखा होगा कि हम जो भी भगवान शिव पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह सभी प्रसाद बन जाता है। उसे हम श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, परिचितों को बांटते हैं। लेकिन बाबा केदार के दर पर एक ऐसा विशेष दिन भी है जिस दिन बाबा केदार पर चढ़ाया गया प्रसाद किसी भी भक्त को नहीं बांटा जाता, बल्कि इसे एक गड्ढे में दबा दिया जाता है या फिर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। पूरा क्या है मामला, इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे उस अनूठी परंपरा के बारे में जो सालों साल से लगातार चली आ रही है। आइए शुरू करते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं केदारनाथ, और यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग भी हैं। यहाँ की कई परंपराएं इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से या दूसरे मंदिरों से अलग करती हैं। हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ के कपाट अप्रैल मई के आसपास खुलते हैं और फिर अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाते हैं। इसी बीच एक विशेष दिन आता है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, यानी रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले का समय। इसे अन्नकूट पर्व या स्थानीय भाषा में भतूज भी कहा जाता है। भतूज एक स्थानीय त्यौहार है जिसका सीधा संबंध भगवान नीलकंठ की कथा से जुड़ा है। हम जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को जब किसी ने भी ग्रहण नहीं किया और उसके दुष्प्रभाव से पूरी दुनिया प्रभावित होने लगी, तो भगवान शिव सामने आए और उन्होंने विष पान कर सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। विष के प्रभाव से ही उनका गला नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। तो जो विष को ग्रहण कर उसके दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने की भगवान शिव की प्रवृत्ति है, उसी से जुड़ा हुआ है भतूज मेला। इसका आयोजन रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले होता है। इस दिन केदारनाथ के पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जाता है और बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। केदार घाटी के लोग इस अवसर पर विशेष रूप से अपनी पहली फसल बाबा केदार को चढ़ाते हैं और इसी से जुड़ी है वो विशेष परंपरा। स्थानीय मान्यता के अनुसार फसल में शामिल विष तत्वों को भगवान शिव खुद में समाहित कर लेते हैं और भक्त फिर अपनी फसल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हर दिन होने वाली सायंकालीन आरती के बाद शुरू होती है भतूज की तैयारी। शिवलिंग को दूध जल आदि से साफ किया जाता है और पहले उन पर चढ़ाई जाती हैं स्थानीय जड़ी बूटियाँ। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने जब विष ग्रहण किया था तो उनके शरीर में उसकी वजह से जो गर्मी उत्पन्न हुई थी, यह जड़ी बूटियाँ उन्हें शीतलता प्रदान करेंगी। इस दौरान भक्तों के लाए चावल को पकाकर बनाया जाता है विशेष प्रसाद, और इस पके हुए चावल का शिवलिंग पर पूरी तरह से लेप लगाया जाता है। मंत्र उच्चारण के साथ इसमें चावल से ही डमरू, त्रिशूल जैसी विभिन्न आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। इस दिन बाबा केदार का एक अलग ही आकर्षण होता है। यह पूरी प्रक्रिया होते होते रात के लगभग 2 बज जाते हैं और तब श्रद्धालु बाबा केदार के इस श्रृंगार का दर्शन करते हैं। रात 2 बजे से लगभग सुबह के 4 बजे तक दर्शन का सिलसिला चलता रहता है। यह एक ऐसा विशेष दिन होता है जब केदारनाथ का मंदिर रात भर खुला रहता है। सुबह शिवलिंग पर चढ़ाए गए चावलों को इकट्ठा कर इसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर गड्ढे में दबा दिया जाता है। स्थानीय मान्यता है कि नई फसल में से बाबा केदार विष तत्व को ले लेते हैं और शिवलिंग में लेपित चावल भी जहरीला हो जाता है। यह एकमात्र अवसर होता है जब भगवान शिव पर चढ़ाई गई किसी वस्तु को भक्तजन प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते। भतूज पर्व के ठीक अगले दिन होता है रक्षाबंधन। केदारनाथ पहुँचे भक्तजन यहीं पर इस त्यौहार को भी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। केदार घाटी के गुप्तकाशी और ऊखी मठ में भी भतूज के इस पर्व को मनाने की परंपरा है। इस विषय में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए श्री बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य श्रीनिवास पोस्ती जी, ऊखी मठ के अपने मित्र विनोद नौटियाल जी और गुप्तकाशी के AP सेमवाल जी का आभार। आपको भी यदि कभी मौका मिले तो भतूज के इस विशेष आयोजन में शामिल होने का प्रोग्राम अवश्य बनाइएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय बाबा केदार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन
यू।